आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। भारत जापान शराकतदारी मजीद मजबूती की तरफ बढ़ रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और उनके जापानी हममनसब शिगेरू इशिबा ने 15वें भारत जापान सालाना चोटी कॉन्फ्रेंस में की शिरकत। दोनों ममालिक के दरमियान हुए कई अहम मुआहदे। भारत में 10 ट्रिलियन की सरमायाकारी करेगा जापान। भारत जापान ने अगली दहाई के लिए बनाया रोड मैप। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जापानी तकनीक और भारतीय टैलेंट को बताया विनिंग कॉम्बिनेशन। आज़ाद और आज़ाद हिंद बहरुल काहिल खित्ते के लिए अज़्म का किया इजहार। जापान के वजीर आजम ने कहा, भारत अपने इख्तरा के जरिए पूरी दुनिया में ला रहा है तब्दीली। आसाम की सरजमी से गर्जे मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह। राहुल गांधी की बिहार वोटर अधिकार यात्रा को घुसपैठिए बचाओ यात्रा करार देते हुए कहा, जितना आप वजीर आजम मोदी को बुरा कहेंगे उतना ही कमल खिलेगा। भारतीय मईशत तेजी से कर रही है तरक्की। पहली सहमाही में शानदार 7.8% रही शरह-ए-नमू। गुज़श्ता साल की 6.5% तरक्की से बेहतर रही कारकर्दगी। मैन्युफैक्चरिंग और तामीराती शोबे में 7.7 और 7.6% की मजबूत तरक्की की गई रिकॉर्ड। और मर्दों का एशिया हॉकी कप आज से राजगीर बिहार में हो रहा है शुरू। मर्दों का एशिया हॉकी कप आज से राजगीर बिहार में हुआ शुरू। भारत ने चीन को एक दिलचस्प मुकाबले में 4-3 से दी शिकस्त। और आइए अब खबरों पर डालते हैं तफसील से नजर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 15वीं भारत जापान सालाना चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए दारुमाडौल पहुंचे। उन्हें वहां गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वजीर आजम मोदी ने जापानी वफ्द से मुलाकात की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जापान की पार्लियामेंट के ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर फुकोशिरो नुकागा से मुलाकात की। इस मौके पर अराकीन असेंबली का वफ्द भी मौजूद था। दोनों रहनुमाओं ने भारत और जापान के दरमियान मजबूत और दोस्ताना ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। बहस के दौरान पार्लिमानी मुकालमे, इंसानी वसाइल की तरक्की, सकाफती तबादले और इक़्तिसादी, सेहत, नकलो हरकत की शराकत दारी, AI, साइंस, टेक्नोलॉजी जैसे अहम शोबों में ताउन पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जापान के साबिक़ वज़ीर आज़म और जापान इंडिया एसोसिएशन के चेयरमैन योशिहिदे सुगा से भी मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने भारत और जापान के दरमियान ताउन के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया और इस शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान बातचीत में टेक्नोलॉजी, मसनूई ज़हानत, तिजारत, सरमायाकारी और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज़ की गई। इसके अलावा वज़ीर आज़म मोदी ने जापान के साबिक़ वज़ीर आज़म
आजम फूमियो किशिदा से भी मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने तिजारत, अहम टेक्नोलॉजीज और इंसानी वसाइल की नकलो हरकत जैसे शोबों में दो तरफा शराकत दारी में होने वाली पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया। इसके अलावा दोनों रहनुमाओं ने टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर्स जैसे उभरते हुए शोबों में बेपनाह इम्कानात पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और जापान के वज़ीर आज़म शिगेरू इशिबा ने 15वें हिंदुस्तान जापान सालाना चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। दोनों ममालिक के वज़राए आज़म के दरमियान 3 अहम सरबराही दस्तावेज़ात का तबादला हुआ। इसमें एक मुश्तरका बयान, दो तरफा ताल्लुकात पर एक तवील मुद्दती विजन दस्तावेज़ और हिंदुस्तान जापान सिक्योरिटी का मुश्तरका एलामिया शामिल है। इसके अलावा दोनों ममालिक की वज़ारत ख़ारजा के दरमियान ताउन की एक याददाश्त, जापान इंडिया डिजिटल पार्टनरशिप 2.0 और क्लीन हाइड्रोजन और अमोनिया पर मुश्तरका मकसद का ऐलान, मादनी वसाइल और मुश्तरका क्रेडिंग और मैकेनिज्म पर ताउन की याददाश्त का तबादला किया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों ममालिक ने सालाना चोटी कॉन्फ्रेंस के दौरान खुसूसी स्ट्रेटेजिक और आलमी शराकत दारी में एक नए और सुनहरी बाब की मजबूत बुनियाद रखी है। आज हमने अपनी स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप में एक नए और सुनहरे अध्याय की मजबूत नींव रखी है। हमने अगले दशक के लिए एक रोडमैप बनाया है। हमारे विजन के केंद्र में इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, मोबिलिटी, पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस एंड स्टेट प्रीफेक्चर पार्टनरशिप, ये प्रमुख बातें हैं। हमने अगले 10 वर्षों में जापान से भारत में 10 ट्रिलियन येन निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया है। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि हाईटेक सेक्टर में ताउन दोनों ममालिक के दरमियान तरजीह है। इस सिलसिले में दोनों ममालिक के दरमियान डिजिटल पार्टनरशिप 2.0 के मुआहदे के अलावा AI के शोबे में ताउन की पहल शुरू की जा रही है। हाई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सहयोग हम दोनों की प्राथमिकता है। इस संदर्भ में डिजिटल पार्टनरशिप 2.0 और AI कोऑपरेशन इनिशिएटिव लिया जा रहा है। सेमीकंडक्टर्स और रेयर अर्थ मिनरल्स हमारे एजेंडे में सबसे ऊपर रहेंगे। फ्रेंड्स, हम मानते हैं कि जापानी टेक्नोलॉजी एंड इंडियन टैलेंट आर अ विनिंग कॉम्बिनेशन। जहां हम हाई स्पीड रेल पर काम कर रहे हैं, वहीं नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी पार्टनरशिप के अंतर्गत पोर्ट्स, एविएशन और शिप बिल्डिंग जैसे क्षेत्रों में भी तेजी से प्रगति करेंगे। दरियासना जापान के वज़ीर आज़म शिगेरू इशिबा ने कहा कि हमें हिंदुस्तान से मजीद टैलेंट की ज़रूरत है ताकि हम जापान की मईशत को तरक्की दे सकें। Indian STEM talents are highly competent, but the Indian students coming to Japan to study are less than 2,000. We need more high-skilled talents from India for the growth of Japanese economy and for the vitalization of the local communities. वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और जापान के ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर फुकोशिरो नुकागा के दरमियान मुलाकात की तस्वीरें शेयर की। इसके अलावा उन्होंने लिखा कि भारत और जापान के दरमियान अवाम से अवाम और पार्लिमानी तबादले को बढ़ाने, नीज़ भारत और जापान के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। जापान दौरे पर शोरिंजिन दारुमाजी मंदिर के बड़े पुजारी सैशी हिरोस ने दारुमा मंदिर की जानिब से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को एक दारुमा
डॉल को पेश किया। दारोमा एक मशहूर सकाफती अलामत और जापान का मकबूल तोहफा है। ये डॉल जैन बुद्ध मत के बानी बौद्धि धर्म पर मबनी है। दारोमा डॉल को अज़्म, इस्तिकामत और अच्छी किस्मत की अलामत समझा जाता है। रिवायत के मुताबिक जब कोई मकसद तय होता है तो डॉल की एक आंख भर जाती है और जब वो मकसद हासिल हो जाता है तो दूसरी आंख भर जाती है। ये कभी हार ना मानने के जज्बे की अलामत है। नीचे की तरफ उसकी गोल शक्ल ऐसी है कि अगर कोई भी जाए तो दोबारा वो खड़ी हो जाती है। जैसे कि कहावत है, 7 बार गिरो 8वीं बार उठो। दारोमा डॉल का भारत से खास ताल्लुक है। ख्याल किया जाता है कि दारोमा डॉल के लिए इल्हाम बुद्ध राहिब बौद्धि धर्म से है जो कांचीपुरम भारत से आए थे, जो जापान में दारोमा दाइशी के नाम से मशहूर हैं। कहा जाता है कि उसने मुसलसल 9 साल तक दीवार की तरफ मुंह करके मुराकबा किया। इस दौरान उसके हाथ और टांगे साकित और गैर फाल हो गईं। यही वजह है कि दारोमा डॉल के हाथ और टांगे नहीं होती, सिर्फ गोल जिस्म और आंखें होती हैं। अपने जापान दौरे के पहले दिन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इंडिया जापान इक़्तिसादी फोरम से खिताब किया। उन्होंने इक़्तिसादी ताउन को गहरा करने और उभरते हुए शोबों में सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए जापानी सनतकारों और खित्ते की नामवर शख्सियत से मुलाकात की। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि आज भारत में सियासी इस्तेहकाम, इक़्तिसादी इस्तेहकाम, पॉलिसी में शफाफियत और पेशगोई है। आज भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से तरक्की करने वाली मईशत है और बहुत जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत बनने जा रही है। भारत जापान ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक और स्मार्ट करार देते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने मुश्तरका मफादात को मुश्तरका खुशहाली में तब्दील करने पर जोर दिया। India and Japan's partnership is strategic and smart, powered by economic logic. We have turned shared interest into shared prosperity. India is the springboard for Japanese businesses to the global south. Together, we will shape the ASEAN century, Asian century for stability. वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत तेजी से साल 2030 तक 500 गीगावाट काबिल तजदीद तवानाई के हदफ की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत और जापान के दरमियान मुश्तरका क्रेडिट मैकेनिज्म पर एक मुआहदा तय पाया गया है। इससे फ़ायदा उठाकर साफ और सरसब्ज मुस्तकबिल की तामीर में ताउन किया जा सकता है। भारत तेजी से 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। हमने 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का भी लक्ष्य रखा है। सोलर सेल्स हो या फिर ग्रीन हाइड्रोजन, साझेदारी की अपार संभावनाएं हैं। भारत और जापान के बीच जॉइंट क्रेडिट मैकेनिज्म पर समझौता हुआ है। इसका लाभ उठाकर क्लीन और ग्रीन फ्यूचर के निर्माण में सहयोग किया जा सकता है। अगली खबर का रुख करते हैं। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में मुल्क की तरक्की में पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजर PSAs के ताउन को मंजूरी देने के लिए पब्लिक एंटरप्राइजर की मुस्तकिल कॉन्फ्रेंस स्कोप एमिनेंस अवार्ड का इनेकाद किया गया। ये अवार्ड सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के जरिए वजीर मुमलिकत बराए खजाना, नामवर पॉलिसी साजों, रेगुलेटर्स और स्कोप से वाबस्ता कारोबारी रहनुमाओं की मौजूदगी में दिए गए। मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल जैसे इकदाम के मुताबिक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ने विकसित भारत एट 2047 के विजन की तामीर से और ये अवार्ड मौजूदा एडिशन साल के लिए 2022-23 के लिए कारकर्दगी और ताउन को तस्लीम करता है। सदर जमहूरिया ने भारत की तरक्की के सफर में पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजर्स के ताउन की तारीफ की।
स्वाधीनता के बाद से पब्लिक सेक्टर आर्थिक विकास और सामाजिक समावेश का एक शक्तिशाली माध्यम रहा है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ने औद्योगिकरण, बुनियादी ढांचे के विकास, सामाजिक उत्थान और संतुलित क्षेत्रीय विकास की आधारशिला तैयार की थी। समय के साथ इन एंटरप्राइजेस का विकास हुआ, इनमें बदलाव भी आया। सरकार और समाज की पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस से अपेक्षाएं भी बदली। ये खुशी की बात है कि इन सभी परिवर्तनों के बीच सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम अपने प्रदर्शन से आर्थिक तथा राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सरकारी शोबे के इदारों के ताउन की तारीफ करते हुए सदर जमहूरिया ने ऑपरेशन सिंदूर में उनके अहम किरदार पर रोशनी डाली और साथ ही साथ अवामी इदारों में खवातीन के ताउन को भी सराहा। उन्होंने कहा कि खवातीन मौक़े की मुंतज़िर नहीं है, बल्कि वो उनकी तख्लीक और रहनुमाई कर रही हैं। इंडिविजुअल लीडरशिप एक्सीलेंस अवार्ड कैटेगरी में आज वुमेन प्रोफेशनल्स के कमेंडेशन फ्लैग प्रदान किया गया है। मैं आशा करती हूं कि भविष्य में उन्हें अवार्ड प्रदान करके उनकी योग्यता का समुचित सम्मान किया जाएगा। आज महिलाएं अवसर दिए जाने की प्रतीक्षा नहीं कर रही हैं, वे स्वयं अपने लिए अवसर पैदा कर रही हैं। महिलाएं नेतृत्व प्रदान कर रही हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने खेलों के कौमी दिन के मौके पर अमृत उद्यान का दौरा करने वाले खिलाड़ियों से बातचीत की। और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आसाम के दौरे पर हैं। इस दौरान मरकजी वजीर दाखिला ने कई प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। NDA पंचायत नुमाइंदा कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि इस बार रियासत में होने वाले पंचायती इंतखाबात बहुत अहम थे, क्योंकि ये हदबंदी के बाद पहला इलेक्शन था। बार बार भारतीय जनता पार्टी की विजय होती है। जिला परिषद में 397 में से 301 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती। तहसील पंचायत में से 2188 में से 1445 सीटें NDA जीती और 15,000 पंचायत स्तर के लोग चुन कर आए। ये चुनाव का बड़ा महत्व है, क्योंकि असम परिसीमन के बाद ये पहला चुनाव था और 80 के बाद पहली बार पंचायत चुनाव में 74% 74% से अधिक मतदान होकर ये नतीजा आया है। और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने गुवाहाटी में आसाम के राजभवन का इफ्तिताह किया। इस दौरान वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि बिहार में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की घुसपैठिया बचाओ यात्रा के स्टेज से वजीर आजम नरेंद्र मोदी की आजहानी वालिदा के ताल्लुक से नामुनासिब अल्फाज कहे गए। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ, कांग्रेस को इसके लिए मुआफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अवाम से पूछता हूँ कि दरअंदाजों को हक देकर मुल्क कैसे महफूज रह सकता है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एक घुसपैठिया बचाओ यात्रा जो उन्होंने बिहार में निकाली है, उसमें राहुल गांधी के स्वागत के मंच पर से नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए अपशब्द बोलकर सबसे घृणित काम कांग्रेस के नेताओं ने किया है। मैं आज इस मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए जो अपशब्द कहे गए, उसकी मैं हृदय से निंदा करता हूं। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी और उनकी आजहानी वालिदा पर किए गए मुबैना तौहीन आमीज तबसरे पर बिहार की सियासत गर्म हो गई है। आज बीजेपी ने पटना में कांग्रेस के दफ्तर के बाहर हमला किया।
बीजेपी कारकुनों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई और कांग्रेस के खिलाफ एहतजाज किया और नारे लगाए। बीजेपी कारकुनों ने बिहार मां की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेगा और मां की तौहीन कांग्रेस की पहचान है जैसे नारे लगाए। इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस कारकुनों के दरमियान जबरदस्त झड़प हुई। एहतजाज के दौरान दोनों जानिब से नारेबाजी भी देखने को मिली। और बीजेपी रुकन पार्लियामेंट जगदम्बिका पाल ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर नामुनासिब तबसरा करने पर कांग्रेस पार्टी को सख्त निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि वजीर आजम पर जिस तरह तबसरे किए गए हैं वो मुल्क के मैंडेट की तौहीन है। बीजेपी रुकन पार्लियामेंट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को मुसलसल शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है और अब ये पार्टी नामुनासिब अल्फाज के इस्तेमाल पर उतर आई है। देश की जनता के सामने जिस तरीके से केवल प्रधानमंत्री जी को लगातार गालियां दी जा रही है, ये देश को शर्मसार करने वाले उनके बयान हैं और निश्चित तौर से ये उनकी बौखलाहट है। और अगर उन्होंने देश से माफ़ी नहीं मांगी तो जिस तरह से जनता ने अभी तो उन्हें ठुकराया है, आने वाले दिनों में शायद इसको कहीं किसी कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का काम कर देंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और उनकी मां के खिलाफ तौहीन आमीज़ तबसरा करने का मामला मुसलसल गर्म हो रहा है। अब बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने इस मामले पर राहुल गांधी और कांग्रेस को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी की आजहानी वालिदा पर तौहीन आमीज़ तबसरा करना इंतहाई अफसोसनाक और काबिले मज़म्मत है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के बारे में अपशब्द और गालियां निकाली जा रही, जो कि कठोर निंदनीय है, अनैतिक है, अलोकतांत्रिक है। ये शब्दों का प्रयोग, अपशब्दों का प्रयोग दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है, अनैतिक है। मरकजी दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी और उनकी वालिदा के लिए इस्तेमाल की गई नहायत खराब जबान की सख्त मसम्मत की है। उन्होंने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस लीडर कभी वजीर आजम और कभी उनकी मां के लिए इस्तेमाल किए गए नाजिबा अल्फाज काबिल मसम्मत हैं। आरजेडी और कांग्रेस ने बिहार और बिहार की शान को खराब किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी की माता को गाली देकर बिहार को और बिहार के वैभव को कल आरजेडी कांग्रेस वालों ने तार तार कर दिया। वह माता को गाली दिलवाए आरजेडी के लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने। आरजेडी के नेता बार बार और कांग्रेस के नेता कभी प्रधानमंत्री जी को तो कभी प्रधानमंत्री जी की माता जी को इस तरह के आपत्तिजनक शब्दों के साथ उनको अपमानित करते हैं। यह बहुत ही अशोभनीय और घोर निंदनीय है। बीजेपी रहनुमा सैयद शाहनवाज हुसैन ने राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा को मुकम्मल तौर पर नाकाम करार दिया। उन्होंने कहा कि बिहार के अवाम ने इस यात्रा को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी सिर्फ तस्वीरें खिंचवाने के लिए निकले हैं, अवाम उनके झूठे वादों में नहीं आएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि राहुल गांधी बार बार इस तरह के प्रोग्रामों के जरिए अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब लोग कांग्रेस की सियासत को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। राहुल गांधी की यात्रा को आम बिहार के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि इसमें राजद अपने भीड़ टिकट वाले नेता, कांग्रेस अपने टिकट वाले नेता, हम उनके जो वीआईपी पार्टी है वो माले, इनके समर्थक ही आ रहे हैं। बिहार के लोग नीतीश कुमार के साथ हैं, नरेंद्र मोदी के साथ हैं। और अप्रैल से जून तक माली साल 2025-26 की पहली सहमाही में भारतीय मईशत ने रफ्तार पकड़ी है। कौमी शुमारियाती दफ्तर के जारी करदा आददुशुमार के मुताबिक इस अरसे के दौरान हकीकी जीडीपी में 7.8% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। ये शरह नमू गुज़िश्ता माली साल की इसी मुद्दत में 6.5% थी।
और 12वां एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट आज से राजगीर बिहार में कौमी खेलों के दिन के मौके पर शुरू हो रहा है। भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए टीम के वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने की उम्मीद जाहिर की। टूर्नामेंट में भारत के अलावा जापान, चीन, कजाकिस्तान, मलेशिया, जनूबी कोरिया, बांग्लादेश और चाइनीज ताइपे की टीमें हिस्सा ले रही हैं। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें, आदाब। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित कदम।